नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एग्जाम्स परिवार में। इस चैनल के माध्यम से बीएसएससी इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का तैयारी पूर्ण रूप से कराई जा रही है, जिसका प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराई जा रही है। तो इस चैनल का से जुड़ जाएं और सारे प्रैक्टिस सेट जरूर करें। यह किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है और यह सेट नंबर 3 है, यानी कि इसमें हम लोग टोटल देखने वाले हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाले लहरें होती है। तो यह लहर कौन सी होती है? अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों या लहरें पैदा नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग होती है। वह कौन सी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कि फैराड किसकी इकाई है? फैराड जो है किसकी इकाई है? तो फैराड जो है वह धारिता की एसआई मात्रक है। किसकी है? धारिता की एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न है कि जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप नहीं, वे कहलाते हैं। तो वह जो है वह क्या कहलाते हैं? अतिचालक कहलाते, वह जो है अर्धचालक कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं? अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है फोटोन के कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? तो किस पर टिकी होती है? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर टिकी होती है। और यह बात किसने कही थी? तो यह बात आइंस्टाइन के द्वारा कही गई थी। किसके द्वारा कही गई थी? आइंस्टाइन के द्वारा कही गई थी। अगला प्रश्न है पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो पी एन संधि बनाते हैं वह किस रूप से कार्य करती है? अगला प्रश्न फिर से देखते हैं प्रश्न को। पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते तो वे जो पी एन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है? तो वह जो है दिष्टकारी के रूप में कार्य करती है। किस रूप में कार्य करती है? दिष्टकारी के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कि किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर है? किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर है? तो किस पर निर्भर है? तो यह जो है तनुता पर निर्भर होती है। किस पर होती है? तनुता पर निर्भर होती है। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कि आकाशगंगा कितनी दूरी तक फैली हुई है? तो आकाशगंगा जो है वह 10⁵ प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है। कितना फैली है? 10⁵ प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इस जो है मिथाइल आइसोसाइनाइड से संबंधित है। किससे संबंधित है? मिथाइल आइसोसाइनाइड से संबंधित है। इसका डेट पूरा याद रखिएगा, इसका कि 3 दिसंबर 1984 भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। अगला प्रश्न है कि हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला है। तो हास्य गैस का फार्मूला जो है N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलय से तांबा का निक्षेप हो जाता है? निम्नलिखित में से किस धातु से कॉपर सल्फेट विलय घोल से तांबा का निक्षेप हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा।
अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि गोताखोरों के प्रयोग में आने वाली गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हीलियम का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, हीलियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। तो निम्न में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। कौन नहीं बनाता है, फ्लोरीन ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि मादा एनाफ्लीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है। तो मादा एनाफ्लीज जो है वह किस रोग का वाहक है, तो यह मलेरिया का वाहक है। किसका वाहक है, मलेरिया का वाहक है। किसका वाहक है, मलेरिया का वाहक है। और मलेरिया की दवा की बात करें तो यह जो है कुनिन के पेड़ से बनाया जाता है, कुनिन के छाल से बनाया जाता है। कुनिन के छाल से बनाया जाता है। मॉस्किवरिक्स इसकी वैक्सीन का नाम है, मॉस्किवरिक्स इसका वैक्सीन की नाम है मॉस्किवरिक्स। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। अगर अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है कि जिस फिल्टर पर मल जल डाला जाता है उसे क्या कहते हैं। जिस फिल्टर पर मल जल डाला जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है उसे रिसाव फिल्टर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रिसाव फिल्टर कहते हैं। रिसाव फिल्टर कहते हैं। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है कि अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है। अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है, तो क्या अर्थ है, इसका अर्थ होता है वातन टैंक। क्या होता है, वातन टैंक होता है। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेंटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न है कि तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेंटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोसोमानस। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है क्या है, ठोस अपशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया पाइरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखते हैं, तो है कि यह अपशिष्ट को ठोस तरल और गैस में परिवर्तित कर देता है, जिसकी परिणामी तरल और गैस का प्रयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। अगला देखते हैं, अगला है यह प्रक्रिया क्या है कि यह प्रक्रिया वायुमंडल दाब में 430 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर होती है। अगला है कि यह प्रक्रिया 430 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर उच्च दाब के अधीन होती है। अगला है कि यह कार्बनिक अपशिष्ट का ताप रासायनिक अपघटन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर,
यह प्रक्रिया वायुमंडल दाब में 430 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर होती है। अगला प्रश्न है कि झील अथवा तालाब की सतह जल पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाला पुंज को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या कहते हैं, तो इसके सुपोषण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कि ध्रुवों पर एक दिन की अधिकतम लंबाई कितनी है? ध्रुवों पर एक दिन की लंबाई कितनी है? ध्रुवों पर एक दिन की लंबाई जो है वह कितनी है? तो वह जो है वो 6 महीने की होती है। लेकिन ध्रुव पर 6 महीने तक दिन होता है और 6 महीने तक रात होता है। ठीक है। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कि किसी उद्योग क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? तो किसी उद्योग क्षेत्र में अम्लीय वर्षा जो है वह किसके लिए होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगों द्वारा अनुनाद उत्पन्न करने का कारण है। ध्वनि तरंगों द्वारा अनुनाद उत्पन्न करने का कारण है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है परावर्तन। क्या है? परावर्तन है। अगले प्रश्न की बात करें कि क्या है कि दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? तो उनके तापमान पर निर्भर करती है। उनके ताप पर निर्भर करती है। किस पर करती है? उनके ताप पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। संचार उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है कहाँ किया जाता है? तो है कि केवल संचार संकेत प्राप्त करने के लिए, संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए, और केवल प्राकृतिक संसाधन की जानकारी देने के लिए, या केवल संचार संकेत प्रेषित करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये हुआ साइंस का पूरा सेट। अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF आपको मिले तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ के PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।